ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ के उद्देश्यों की शुरुआत। हालांकि व्यक्ति के रूप में ज्ञान की प्राप्ति सिद्धार्थ की खोज का अंत थी, लेकिन बुद्ध की दृष्टि में ज्ञान की प्राप्ति मार्ग की शुरुआत थी। ज्ञान प्राप्ति के 5वें सप्ताह में सिद्धार्थ ने यह सोचा कि या तो अपने गुण सिद्धांत को अपने तक ही रखा जाए या दूसरों तक इसका प्रसार किया जाए। ये सिद्धांत मात्र तर्क से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से समझे जा सकते हैं। इस विचार के आते ही उनके और ब्रह्मा जी के बीच वार्तालाप होने लगा। महात्मा बुद्ध, यह विश्व ज्ञानेंद्रिय सुख से ही आनंदित होता है। मेरी साधना का लक्ष्य इन सभी रागों का त्याग और लालसाओं को नष्ट करना है। लेकिन यदि मैं अपना सिद्धांत जन जन तक पहुंचाना चाहूं तो लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। ब्रह्मा जी, यदि प्रबुद्ध आत्मा तुमने ज्ञान फैलाने का निर्णय नहीं लिया तो दुनिया अज्ञान से अंधेरे में समाप्त हो जाएगी। यह कुछ लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी है। यदि उन्हें धर्म की शिक्षा मिली तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब बुद्ध ने सबसे पहले अपने गुरु अराड मुनि और उद्रक रामपुत्र के पास जाने की सोची, परंतु वे दोनों ब्रह्मलीन हो चुके थे। इसके पश्चात उन्होंने अपने प्रिय 5 शिष्यों के बारे में सोचा। वे उस समय इसी पताना के जंगलों में थे। मानव जाति को बचाने के लक्ष्य से दृढ़ संकल्प लेकर सिद्धार्थ 210 किलोमीटर दूर वाराणसी की ओर रवाना हो गए। जब बुद्ध उन जंगलों में पहुंचे तो कौंडिल्य, महानमा, भद्रिका, दशावला, कश्यप और अश्वजीत बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं हुए। आरंभ में झिझकते हुए उन्होंने सिद्धार्थ का स्वागत किया। पांचों मित्र बुद्ध के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। बुद्ध ने विनम्र स्वर में कहा, भाइयों, मुझे मार्ग मिल गया है और मैं यह मार्ग आपको दिखाना चाहता हूँ। वे सभी सिद्धार्थ को शंका से देख रहे थे। तब कौंडिल्य बोल उठे, गौतम, आपने आधे रास्ते में तपस्या छोड़ दी। आपने अन्न दूध ग्रहण किया, बच्चों के साथ समय बिताया, फिर आप कैसे मुक्ति का मार्ग खोज सकते हैं? सिद्धार्थ ने उनसे पूछा, मित्र, कभी मैंने आपसे झूठ बोला? कौंडिल्य ने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी उनसे झूठ नहीं बोला। बुद्ध ने कहा, तब मेरी बात सुनो। मित्रों, मैंने सर्वश्रेष्ठ मार्ग खोज कर ली है। सर्वप्रथम मैं आपको ही मार्ग दिखाऊंगा। यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। शांति से पूर्णतः सजग होकर सुनो। पहला उपदेश। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश। मध्यम मार्ग। भिक्षुओं 2 परकंठाओं को छूने वाला व्यक्ति लौकिक भ्रम से ऊपर नहीं उठ सकता। इनमें से एक पराकाष्ठा है भोग विलास में लिप्त होना, दूसरी पराकाष्ठा आत्म यंत्रणा से पुनर्जन्म नहीं होगा। 5 भिक्षुओं ने सांस रोककर वह उपदेश सुना। जैसे ही बुद्ध ने कहा कि कौंडिल्य ने उनकी पूरी सुरक्षा ग्रहण कर ली है, उत्पत्ति के नियम के साथ विनाश का नियम भी सत्य है, तो कौंडिल्य ने उनका शिष्य बनने के लिए अनुरोध किया। इस तरह बौद्ध धर्म के इतिहास में कौंडिल्य बुद्ध के प्रथम अनुयायी बने। यह दिन प्रतिवर्ष जून-जुलाई में पूर्णिमा को मनाया जाता है। इन प्रवचनों में बौद्ध धर्म का सार छिपा है। यह बौद्ध धर्म का संक्षिप्त रूप कहा जा सकता है। अनात्मा पर प्रवचन। 5 भिक्षुओं को दीक्षा देने के कुछ दिन बाद भगवान बुद्ध ने अनात्मा पर प्रवचन दिया। भिक्षुओं, यह शरीर अनित्य है। अगर शरीर आत्मा होता तब शरीर रोग से परे होता। यह शरीर रूप अनात्मा है। भिक्षुओं, वेदना अनात्मा है। अगर संवेदना आत्मा होती तो इसमें रोग न जुड़ा होता। यह ज्ञान अनात्मा है। यदि ज्ञान आत्मा है तो फिर रोग का क्या काम? मनुष्य इसमें कोई बदलाव नहीं चाहता। भिक्षुओं, क्रिया अनात्मा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मनुष्य कहता कि मेरी संकरा मेरी क्रिया को ऐसे ही रहने दो। भिक्षुओं, चेतना अनात्मा है। अगर चेतना आत्मा होती तो इसमें कोई दोष नहीं आता और व्यक्ति उससे संतुष्ट रहता।
यदि अनात्मा है तभी व्यक्ति परिवर्तन चाहता है। भिक्षुओं यह वेदना, ज्ञान, कर्म, चेतना सब अस्थायी है। इसलिए आप भी अनुभव करते हैं कि ये सभी दुखदायी है। ज्ञानी मनुष्य रूप, वेदना, चेतना, कर्म आदि से तटस्थ हो जाता है और इस निरपेक्ष स्थिति में मोक्ष का द्वार खुलता है। वह अनुभव करता है, अब कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। मैंने शुद्ध जीवन जिया है। मैंने शुभ कर्म किए हैं। मुझे अनंत जीवन से कुछ नहीं लेना देना है। अनात्मवाद पर उपदेश इस मान्यता से प्रकट हुआ कि शरीर, भावना, बोध, मानसिक परिवर्तन और चेतना इन 5 तत्वों से बना है। यह अवधारणा आत्मा के सिद्धांत के प्रतिकूल थी कि कोई तत्व शाश्वत है तो मरता नहीं, बल्कि अन्य रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब यह परिवर्तन क्या है? कुछ समय बाद बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति स्थल की ओर लौटने का निर्णय लिया। उन्हें ज्ञान था कि उरुबिल्व के समीप 3 ब्राह्मण भाई रहते थे। उन्हें कश्यप कहा जाता था। कश्यप के अनुयायी जटाएं रखते थे और छाल के कपड़े पहनते थे। जंगल के किनारे पेड़ों की टहनियों से बनी झोपड़ियों में रहते थे और कठोर तपस्या तथा जटिल धार्मिक कर्मकांड के कारण वे बनारस में लोकप्रिय थे। बुद्ध कश्यप की कुटिया में गए और वहां रात बिताने के लिए अनुमति मांगी। वहां पर यज्ञ की अग्नि जल रही थी। एक अज्ञात व्यक्ति ने आत्मविश्वास तथा व्यक्तित्व को देखकर कश्यप नहीं मना कर पाए। उन्होंने बुद्ध को चेतावनी दी कि उस स्थान पर अलौकिक विषैला सांप रहता है, परंतु बुद्ध डरे नहीं और उस कुटिया में रात बिताई। जैसे ही वे कुटिया के भीतर गए, सांप ने भी प्रवेश किया। दोनों के बीच घमासान संघर्ष हुआ। धुएं के बदले धुआं, आग के बदले आग। ऐसा लग रहा था कि कुटिया भस्म हो जाएगी। अंत में बुद्ध बाहर आ गए और भिक्षा पात्र में शांति से कुंडली मारकर बैठा सांप ब्राह्मणों को दिखाया और कहा, ओ जटाधारी ब्राह्मणों, सब कुछ जल रहा है। आंखें, इंद्रियां, विचार, सब कुछ वासना की आग में जल रहे हैं। जहाँ क्रोध है वहाँ अज्ञान है, द्वेष है। इन पदार्थों से आग और अधिक भड़कती है। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु अवश्य होगी। वहाँ क्षय, दुख, विलाप, पीड़ा, निराशा और कष्ट का वास होगा। इस तथ्य पर विचार करें। धर्म की 4 महान सत्य देखें। पवित्र अष्टांग मार्ग पर चलें। इससे मनुष्य अपनी विचार, दृष्टि, इंद्रियों के प्रति सजग होगा। वह लालसा एवं वासनाओं से अलग होकर स्वतंत्र हो जाएगा और निर्वाण के शिखर पर पहुंचेगा। इस चमत्कार से पूर्णतः अभिभूत होकर कश्यप और उनके 500 अनुयायियों ने कर्मकांड का सामान नदी में फेंक दिया और वे बुद्ध के शिष्य बन गए। इसके पश्चात बुद्ध ने अग्नि प्रवचन दिए। उन प्रवचनों की शुरुआत इन शब्दों से हुई, सब कुछ जल रहा है। इस प्रवचन का मुख्य संदेश यह है कि अगर किसी प्राणी की इंद्रियों पर लालच, द्वेष और मोह का नियंत्रण नहीं है तो उसके भीतर और अधिक आकांक्षाएं अग्नि के समान धधकती रहेंगी। समूचा विश्व इस आग में जल रहा है, परंतु जो मनुष्य इन इंद्रियों पर संयम रखने एवं नियंत्रण रखने का कठोर प्रयास करता है, वह इस मोहजाल से मुक्ति पाकर पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। बुद्ध भली भांति जानते थे कि उनकी शिक्षाओं के प्रसार में राजाओं या शासक वर्ग का रुख निर्णायक एवं महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए वे मगध के राजा बिंबिसार की राजधानी राजगृह पहुंचे। जिस समय बिंबिसार ने गौतम बुद्ध के आगमन का समाचार सुना, वे अपने मंत्रीगणों एवं सभापतियों के बीच बैठे थे, लेकिन सब कुछ छोड़कर वे तुरंत भगवान बुद्ध की शरण में पहुंच गए। तब गौतम बुद्ध ने राजा और उनके सभासदों को अपनी शिक्षाएं दी। आत्मा की प्रकृति को जानने वाले तथा इंद्रियों के कार्य करने के ढंग को समझने वाले स्वार्थ परायण को कोई स्थान नहीं देते। वे अनंत शांति प्राप्त करते हैं। यह विश्व आत्मा के विचारों में जकड़ा है। इससे मिथ्या ज्ञान का उदय होता है। मृत्यु के बाद भी आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करने तथा न करने वाले दोनों ही गलत है।
यदि आत्मा नश्वर है तो मोक्ष का फल भी नष्ट हो जाएगा। सत असत दोनों से ही वास्तविकता अलग है। यदि आत्मा अमर है, शाश्वत है, तो वह जीवन और मृत्यु के मध्य में होगी। वह अजन्मा और अमिट होगी। ऐसे में कर्मों के द्वारा आत्मा को कलंकित या निष्कलंक नहीं बनाया जा सकता। चिरस्थायी आत्मा कभी भी नहीं बदल सकती। तब आत्मा ही ईश्वर है और मोक्ष की कामना निरर्थक है। लेकिन आनंद और दुख के चिन्ह बने रहेंगे। स्थिरता कहाँ है? यहाँ कोई शाश्वत अपरिवर्तनशील आत्मा नहीं है। न कोई कर्ता है, न ज्ञान का स्रोत है, न कर्मों के पीछे ईश्वर है। आओ बैठो और मेरी बातें सुनो। जब इंद्रियों पदार्थों के संपर्क में आ जाती हैं, तब संवेदना का जन्म होता है। इसका परिणाम चिंतन होता है। जैसे सूर्य की किरण जब आतती शीशे पर पड़ती है तो अग्नि प्रकट हो जाती है, ठीक वैसे ही संवेदना एवं पदार्थ के बीच संपर्क होने पर संज्ञान प्रस्फुट होता है। मस्तिष्क की प्रक्रिया के कारण अहम एवं आत्मा का अर्थात स्वयं का विचार उत्पन्न होता है। ब्राह्मणवादी इन्हें ईश्वर मानते हैं। बीज से अंकुर फूटते हैं, लेकिन बीज अंकुर नहीं है। वह निरंतर विकास की प्रवृत्ति आस्था का घोतक है। चैतन्य ही जीवन है। तुम आत्मा के गुलाम हो और सुबह से रात तक इसी की गुलामी करते रहते हो। तुम जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के भय से ग्रस्त जीवन जीते हो। सोचते हो कि तुम्हारा क्रूर स्वामी मौजूद नहीं है। स्वयं या आत्मा भ्रांति है, माया है, स्वप्न है। नींद से जागो, चीज़ों को वैसे ही देखो जैसी वे हैं, तभी तुम सुखी रहोगे। जागृत व्यक्ति दुख स्वप्नों से भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे रस्सी की प्रकृति में सांप नजर नहीं आता। राजा बिंबिसार से धर्म की चर्चाओं के बाद बुद्ध की शिक्षाओं को सामाजिक मान्यता मिलने लगी। अब पूरे भारत में इनके प्रसार का मार्ग खुल गया।